फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भारतीय दंड संहिता का इतिहास एवं भारत में भारतीय दंड संहिता का विस्तार कैसे हुआ मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी। तो भारत में जब भारतीय दंड संहिता लागू नहीं थी तो भारत में 2 प्रकार की विधियां लागू थी और 2 प्रकार की विधियों में दंड दिया जाता था। पहली थी हिंदू दंड विधि और दूसरी मुस्लिम दंड विधि। अब यदि हम प्राचीन समय में देखें तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ही आपराधिक कार्यों को जन्म दिया है। अपराध आदि एवं अनादिकाल से चले आ रहे हैं एवं सृष्टि के साथ अपराध चलते रहेंगे। राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपराधों का निवारण करें। यदि हम प्राचीन काल में देखें, चाहे वह राम का काल हो चाहे मनु का काल हो, दोनों ही कालों में हम अपराधों को देखते हैं और दोनों ही कालों में आपराधिक कार्यों के लिए न्याय व्यवस्था लागू थी। फिर वो राम का काल हो चाहे मनु का काल हो। जो मनु थे, मनु ने हत्या, बलात्कार, चोरी, मिथ्या साक्ष्य, डकैती जैसे कार्यों को अपराध माना है एवं मनु स्वयं ही आपराधिक कार्यों का निर्णय करते थे और मनु अपनी सहायता के लिए एक मीमांसक की नियुक्ति करते थे तथा मीमांसक वह व्यक्ति होता था जो कि एक न्यायाधीश होता था, जो कि आपराधिक कार्यों का निर्णय करने में सहायता करता था मनु की। भारत में यदि हम हिंदू दंड विधि देखें तो भारत में हिंदू दंड विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण दंड विधि है और हिंदू दंड विधि में 4 प्रकार से दंड दिया जाता था। पहला वाकदंड, दूसरा अर्थदंड, तीसरा चेतावनी, चौथा मृत्युदंड या कारावास। वाकदंड क्या होता था? वाकदंड वह दंड होता था जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोई बलात्कार कर देता था, किसी स्त्री की लज्जा भंग कर देता था, अर्थात किसी स्त्री या किसी लड़की को छेड़ना, किसी स्त्री की सील भंग कर देता था, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वाकदंड दिया जाता था। अब वाकदंड के अंतर्गत अपराधी को क्या सजा दी जाती थी? तो वाकदंड के अंतर्गत अपराधी का गुप्तांग काट दिया जाता था तथा अपराधी व्यक्ति की अग्नि परीक्षा ली जाती थी और उससे ही पता चलता था कि व्यक्ति अपराधी है अपितु अपराधी नहीं है। और सामाजिक सुरक्षा का एक ही उपाय माना जाता था कि आपराधिक कार्यों के लिए दंड देना और प्राचीन समय में अपराधों को पाप समझा जाता था। यदि हम देखें इस प्रकार से तो हिंदू दंड विधि कठोर दंड विधि तो है, परंतु इससे भी कठोर दंड विधि मुस्लिम दंड विधि है। भारत में जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य के साथ साथ ही भारत में मुस्लिम दंड विधि की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम दंड विधि अत्यधिक कठोर एवं बर्बरता पूर्वक हुआ करती थी। मुस्लिम दंड विधि में 5 प्रकार से दंड दिया जाता था। कीसा का दंड, दिया का दंड, हद का दंड, ताजीर का दंड, सियासत का दंड। कीसा का दंड, कीसा का अर्थ होता था बदला। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर देता था अर्थात गला काट देता था या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ देता था तो उस समय मुस्लिम दंड विधि में यह होता था, हाथ काट देता था तो हाथ का बदला हाथ का सिद्धांत हुआ करता था उस समय। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ काट देता था तो हाथ के बदले हाथ काटा जाता था। ऐसा मुस्लिम दंड विधि में सिद्धांत हुआ करता था कीसा के अंतर्गत। दिया का अर्थ होता था बदला। तो भारतीय दंड संहिता में यह हुआ करता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता था तो जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता था उस व्यक्ति के परिजनों द्वारा या उस व्यक्ति के वारिस द्वारा कि अपराधी व्यक्ति को कीसा का दंड देना है कि दिया का दंड देना है। अर्थात यदि दिया का दंड दिया जाता था तो दिया के दंड के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित की है उसकी हत्या के बदले वह मूल्य चुकाएगा, एक रकम चुकाएगा और या फिर उस व्यक्ति का वारिस यह तय करेगा कि उस व्यक्ति को कीसा का दंड देना है या दिया का दंड देना है। तीसरा दंड होता था हद।
जो कि एक जिसका अर्थ होता था सीमा। अब हद के अंतर्गत ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें ना तो कीसा का दंड दिया जा सकता था और ना ही दिया का दंड दिया जा सकता था। और इस प्रकार के दंड में ना तो दंड को ज़्यादा किया जा सकता था और ना ही दंड की सीमा को कम किया जा सकता था। अब इसके अंतर्गत ऐसा अपराधी को ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें अपराधी यदि कोई व्यक्ति की हत्या कर देता था, भक्षण कर देता था, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसा आपराधिक कार्य करता था, तो इन प्रकार के आपराधिक कार्यों में उस व्यक्ति की कोड़े मार कर हत्या कर दी जाती थी तथा उस व्यक्ति को जब तक पत्थरों से मारा जाता था जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। हद के अंतर्गत ऐसा दंड दिया जाता था। ताजीर का अर्थ होता था विवेकाधीन। ताजीर के अंतर्गत व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें एक न्यायाधीश होते थे और न्यायाधीश के विवेक पर यह निर्भर करता था कि अपराधी को किस प्रकार का दंड देना है। तो यह दंड निश्चित किया जाता था न्यायाधीश के द्वारा कि अपराधी व्यक्ति को किस प्रकार से दंड देना है। तो अपराधी व्यक्ति को या तो समाज से बहिष्कारित कर दिया जाता था जिससे उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, या फिर उस व्यक्ति के मुख पर कालिख पोत दी जाती थी और उसको संपूर्ण समाज में घुमाया जाता था, या फिर उस व्यक्ति का सर मुंडवा दिया जाता था और उस व्यक्ति का सर मुंडवा कर उसको संपूर्ण समाज में घुमाया जाता था। ताजीर के अंतर्गत सियासत का अर्थ होता था जैसे राजा का राज्य होता था सियासत। तो सियासत में ऐसा दंड दिया जाता था जो कि निर्धारित दंड से भी अत्यधिक दंड हुआ करता था, जो कि अत्यधिक क्रूरता एवं बर्बरता पूर्वक दिया जाता था। भारत में मुस्लिम दंड विधि के साथ साथ ही भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ ही भारत में ब्रिटिश कानून लागू होने लगा। और भारत में ब्रिटिशों ने देखा कि भारत में ब्रिटिश कानून से पहले मुस्लिम दंड विधि लागू है और जो कि अत्यधिक कठोर एवं बर्बरता पूर्वक है। तो ब्रिटिश शासकों ने यह सोचा कि एक ऐसी दंड विधि बनाई जाए जो कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तो करे ही एवं लोगों को मुस्लिम दंड विधि से भी बचाव मिल सके। तो ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ को पास किया तथा वह लॉ 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया और 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई। भारत में भारतीय दंड संहिता की स्थापना मैकाले द्वारा की गई तथा भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं और भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में पहले नहीं हुआ करता था। अर्थात भारतीय दंड संहिता पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी और जम्मू कश्मीर पर आरपीआई पेनल कोड लागू हुआ करता था। अर्थात वहाँ पर रणवीर पेनल कोड योजना धारा लागू हुआ करती थी। फिर वहाँ पे अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होने लग गई और अन्य देशों में भी भारतीय दंड संहिता लागू होती है, परंतु भारतीय दंड संहिता के नाम अलग अलग है अन्य देशों में। अब वह देश पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई आदि हैं।
फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भारतीय दंड संहिता का इतिहास एवं भारत में भारतीय दंड संहिता का विस्तार कैसे हुआ, मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी। तो भारत में जब भारतीय दंड संहिता लागू नहीं थी तो भारत में 2 प्रकार की विधियां लागू थी और 2 प्रकार की विधियों में दंड दिया जाता था। पहली थी हिंदू दंड विधि और दूसरी मुस्लिम दंड विधि। अब यदि हम प्राचीन समय में देखें तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ही आपराधिक कार्यों को जन्म दिया है। अपराध आदि एवं अनादिकाल से चले आ रहे हैं एवं सृष्टि के साथ अपराध चलते रहेंगे। राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपराधों का निवारण करें। यदि हम प्राचीन काल में देखें, चाहे वह राम का काल हो चाहे मनु का काल हो, दोनों ही कालों में हम अपराधों को देखते हैं और दोनों ही कालों में आपराधिक कार्यों के लिए न्याय व्यवस्था लागू थी। फिर वो राम का काल हो चाहे मनु का काल हो। जो मनु थे, मनु ने हत्या, बलात्कार, चोरी, मिथ्या साक्ष्य, डकैती जैसे कार्यों को अपराध माना है एवं मनु स्वयं ही आपराधिक कार्यों का निर्णय करते थे और मनु अपनी सहायता के लिए एक मीमांसक की नियुक्ति करते थे तथा मीमांसक वह व्यक्ति होता था जो कि एक न्यायाधीश होता था, जो कि आपराधिक कार्यों का निर्णय करने में सहायता करता था मनु की। भारत में यदि हम हिंदू दंड विधि देखें तो भारत में हिंदू दंड विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण दंड विधि है और हिंदू दंड विधि में 4 प्रकार से दंड दिया जाता था। पहला वाकदंड, दूसरा अर्थदंड, तीसरा चेतावनी, चौथा मृत्युदंड या कारावास। वाकदंड क्या होता था? वाकदंड वह दंड होता था जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोई बलात्कार कर देता था, किसी स्त्री की लज्जा भंग कर देता था, अर्थात किसी स्त्री या किसी लड़की को छेड़ना, किसी स्त्री की सील भंग कर देता था, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वाकदंड दिया जाता था। अब वाकदंड के अंतर्गत अपराधी को क्या सजा दी जाती थी? तो वाकदंड के अंतर्गत अपराधी का गुप्तांग काट दिया जाता था तथा अपराधी व्यक्ति की अग्नि परीक्षा ली जाती थी और उससे ही पता चलता था कि व्यक्ति अपराधी है अपितु अपराधी नहीं है। और सामाजिक सुरक्षा का एक ही उपाय माना जाता था कि आपराधिक कार्यों के लिए दंड देना, और प्राचीन समय में अपराधों को पाप समझा जाता था। यदि हम देखें इस प्रकार से तो हिंदू दंड विधि कठोर दंड विधि तो है, परंतु इससे भी कठोर दंड विधि मुस्लिम दंड विधि है। भारत में जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य के साथ साथ ही भारत में मुस्लिम दंड विधि की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम दंड विधि अत्यधिक कठोर एवं बर्बरता पूर्वक हुआ करती थी। मुस्लिम दंड विधि में 5 प्रकार से दंड दिया जाता था। कीसा का दंड, दिया का दंड, हद का दंड, ताजीर का दंड, सियासत का दंड। कीसा का दंड, कीसा का अर्थ होता था बदला। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर देता था, अर्थात गला काट देता था, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ देता था, तो उस समय मुस्लिम दंड विधि में यह होता था, हाथ काट देता था, तो हाथ का बदला हाथ का सिद्धांत हुआ करता था उस समय। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ काट देता था तो हाथ के बदले हाथ काटा जाता था। ऐसा मुस्लिम दंड विधि में सिद्धांत हुआ करता था कीसा के अंतर्गत। दिया का अर्थ होता था बदला। तो भारतीय दंड संहिता में यह हुआ करता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता था तो जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता था उस व्यक्ति के परिजनों द्वारा या उस व्यक्ति के वारिस द्वारा कि अपराधी व्यक्ति को कीसा का दंड देना है कि दिया का दंड देना है। अर्थात यदि दिया का दंड दिया जाता था तो दिया के दंड के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित की है, उसकी हत्या के बदले वह मूल्य चुकाएगा, एक रकम चुकाएगा, और या फिर उस व्यक्ति का वारिस यह तय करेगा कि उस व्यक्ति को कीसा का दंड देना है या दिया का दंड देना है। तीसरा दंड होता था हद।
जो कि एक जिसका अर्थ होता था सीमा। अब हद के अंतर्गत ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें ना तो कीसा का दंड दिया जा सकता था और ना ही दिया का दंड दिया जा सकता था। और इस प्रकार के दंड में ना तो दंड को ज़्यादा किया जा सकता था और ना ही दंड की सीमा को कम किया जा सकता था। अब इसके अंतर्गत ऐसा अपराधी को ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें अपराधी यदि कोई व्यक्ति की हत्या कर देता था, भक्षण कर देता था, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसा आपराधिक कार्य करता था, तो इन प्रकार के आपराधिक कार्यों में उस व्यक्ति की कोड़े मार कर हत्या कर दी जाती थी तथा उस व्यक्ति को जब तक पत्थरों से मारा जाता था जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। हद के अंतर्गत ऐसा दंड दिया जाता था। ताजीर का अर्थ होता था विवेकाधीन। ताजीर के अंतर्गत व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाता था जिसमें एक न्यायाधीश होते थे और न्यायाधीश के विवेक पर यह निर्भर करता था कि अपराधी को किस प्रकार का दंड देना है। तो यह दंड निश्चित किया जाता था न्यायाधीश के द्वारा कि अपराधी व्यक्ति को किस प्रकार से दंड देना है। तो अपराधी व्यक्ति को या तो समाज से बहिष्कारित कर दिया जाता था जिससे उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, या फिर उस व्यक्ति के मुख पर कालिख पोत दी जाती थी और उसको संपूर्ण समाज में घुमाया जाता था, या फिर उस व्यक्ति का सर मुंडवा दिया जाता था और उस व्यक्ति का सर मुंडवा कर उसको संपूर्ण समाज में घुमाया जाता था। ताजीर के अंतर्गत सियासत का अर्थ होता था जैसे राजा का राज्य होता था सियासत। तो सियासत में ऐसा दंड दिया जाता था जो कि निर्धारित दंड से भी अत्यधिक दंड हुआ करता था, जो कि अत्यधिक क्रूरता एवं बर्बरता पूर्वक दिया जाता था। भारत में मुस्लिम दंड विधि के साथ साथ ही भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ ही भारत में ब्रिटिश कानून लागू होने लगा। और भारत में ब्रिटिशों ने देखा कि भारत में ब्रिटिश कानून से पहले मुस्लिम दंड विधि लागू है और जो कि अत्यधिक कठोर एवं बर्बरता पूर्वक है। तो ब्रिटिश शासकों ने यह सोचा कि एक ऐसी दंड विधि बनाई जाए जो कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तो करे ही एवं लोगों को मुस्लिम दंड विधि से भी बचाव मिल सके। तो ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ को पास किया तथा वह लॉ 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया और 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई। भारत में भारतीय दंड संहिता की स्थापना मैकाले द्वारा की गई तथा भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं और भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में पहले नहीं हुआ करता था। अर्थात भारतीय दंड संहिता पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी और जम्मू कश्मीर पर आरपीआई पेनल कोड लागू हुआ करता था, अर्थात वहाँ पर रणवीर पेनल कोड योजना धारा लागू हुआ करती थी। फिर वहाँ पे अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होने लग गई और अन्य देशों में भी भारतीय दंड संहिता लागू होती है, परंतु भारतीय दंड संहिता के नाम अलग अलग है अन्य देशों में। अब वह देश पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई आदि हैं।